अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के आराम घर था जू पार्क फ्लाईओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असम्बली अरकान, कानून साज कौंसिल की शिरकत। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले में चहलकदमी करते हुए अवामी मसाइल का लिया जायजा। कहा, रियासत की मौजूदा माली हालत के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने अपने तमाम वादे किए पूरे। केटीआर ने तेलंगाना भवन में कांग्रेस की नाकामियों को उजागर करने वाले कैलेंडर और पोस्टर का किया रस्मी इजरा। तकरीब में साबिक़ वज़ीर हरीश राव, साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली व दीगर की शिरकत। BRS रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने मुतवफ़ी तालिबात शैलजा के अहले खाना से की मुलाकात। गमज़दा खानदान को दिया पुरसा, शख्सी तौर पर 2 लाख रुपए की दी माली इमदाद। MGBS ता चंद्रानगुट्टा तक ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए जमीन के हुसूल की राह हमवार। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने MD मेट्रो रेल NVS रेड्डी के साथ मुतासिरीन में चेक्स किए हवाले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जदीद तरीन चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का वर्चुअल किया इफ्तिताह। तकरीब से किया खिताब। हिंदुस्तानी रेलवे को तब्दील करने के लिए हुकूमत के आज़्म पर दिया जोर। कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से अमेजॉन के खिलाफ मजीद कार्रवाई पर रोक लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन और वॉलमार्ट से जुड़ी मुखालिफ मसाबकती अमल से मुताल्लिक़ अर्जियां कर्नाटक हाईकोर्ट को की मुंतक़ल। और अमेरिका में बर्फानी तूफान से लाखों अमेरिकी बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरोज़े पीर 736 करोड़ की लागत से तामीर करदा हैदराबाद शहर के आराम घर था जू पार्क फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर ITD श्रीधर बाबू, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी, MP अनिल कुमार यादव, GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता, मजलिसी अरकान असम्बली मोहम्मद मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली, अरकान कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग, खादरी, आमिर अली खान, MS प्रभाकर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर ने मुखातिब किया। मगर आज के तारीख में उनको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुझे ये हैदराबाद शहर को बचाने का, ये हैदराबाद शहर को आगे ले जाने का जिम्मेदारी मिले। आज राजनीति कुछ नहीं, चुनाव हो गए, राजनीति खत्म हो गए। आज हैदराबाद तरक्की के लिए हम लोग दोनों मिलकर MIM पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़कर हैदराबाद शहर को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जिस दिन चुनाव आएंगे उस दिन हम लोग राजनीति करेंगे, मगर एक बार चुनाव खत्म होने के बाद कब सोचे नहीं। आज मैं एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आज सवेरे 12 बजे मेरा बात हुई नरेंद्र मोदी जी से। चेरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का इनाग्रेशन था, जो में प्रधानमंत्री जी आए थे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश किए, इसीलिए हैदराबाद शहर में मेट्रो का एक्सपेंशन करने का जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार ने लिया। इनका जो भी परमिशन है केंद्र सरकार में है। मैं ये नहीं सोचा वो भारतीय जनता पार्टी का
और मैं कांग्रेस का। ऐसा सोचे तो काम नहीं होने वाले हैं। जब काम लेना है तो बराबर हिस्सा मांग के लेंगे। वो हिस्सा हमारे हैं, हमारे हिस्सा हम लेकर रहेंगे। करिए और बात करके जहां पर मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहां से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करूंगा सीएम का कि उन्होंने एयरपोर्ट की लाइन का भी मंजूरी दी जो नागौल से निकलकर एलबी नगर, ओएसी हॉस्पिटल, डीआरडीएल से होते हुए मैलारदोपल्ली जाएगी। तो इसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया। तो मैं सीएम साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैंने किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। आज के इस तकरीब के लिए और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल, अराकीन बल्दिया, सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है। मगर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस हुकूमत को सियासी तौर पर परेशान करने के लिए काम कर रही है। वजीर ने कहा कि रियासत की मौजूदा माली हालत के बावजूद कांग्रेस की हुकूमत ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद टाउन में चहलकदमी करते हुए अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। बारिज़ना वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने किसानों से किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक रियायत भरोसा और अराजी से महरूम गरीबों को सालाना 12,000 रुपये फराहम करने का फैसला किया है। ये स्कीम 26 जनवरी से नाफिज होगी। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद तरजीही स्कीमात नाफिज की जा रही हैं। खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत दी जा रही है और अब तक 125 करोड़ खवातीन ने मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जेजात माफ़ किए गए हैं। 40% डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया है। 55,000 मुलाजिमतों को पुर किया गया है।
उन्होंने मजीद कहा कि अराजी से महरूम गरीबों को सालाना 12,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। बहुत जल्द राशन कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। ఇన్ని రకాల వ్యవహారాలకు సంబంధించి మాట్లాడేటోళ్ళు వీళ్ళు కూడా మా మీద మాట్లాడితే ఎట్లా? అందుకే మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తాను, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా మేము ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నెరవేర్చుకుంటూనే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ముందు తెలియదా ఆర్థిక పరిస్థితి అని. ఆర్థిక పరిస్థితిపై అనేక సందర్భాల్లో ఈ ప్రభుత్వం శ్వేతపత్రం అడిగింది. ప్రతిపక్షంలో ఆనాడున్న కేసీఆర్ గారి ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో ఉన్న పార్టీని తప్పకుండా శ్వేతపత్రాలు అడిగితే ఎన్నడూ ఆర్థిక పరిస్థితి చెప్పలే, దుర్వినియోగమైంది, సరి అయినటువంటి ఆర్థిక క్రమశిక్షణ లేక అట్టహాసాలకు పోయినరు, పైన పటారం లోన లొటారం అని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పినాము. ఇవాళ వచ్చి సూచనప్పటికి ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని వెంటనే శాసనసభ వేదికగా తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పినాము. ఇది గ్రామ గ్రామాన తెలుసు, అయినప్పటికీ ఏ పని కూడా ఆగకుండా ఉండాలని అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తుంది మా ప్రభుత్వము. దీనిపైన కూడా ఇద్దరు కలిసి మూకుమ్మడి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఎన్నికైనప్పటి నుంచి ప్రభుత్వాన్ని కూలగొడదామని, ప్రభుత్వం ఎట్లా నడుస్తుందని రాజకీయపరమైన విమర్శలు చేస్తూ, నేను అడుగుతాను, మీకు జాతనైతే మీరు ఇచ్చిన హామీల గురించి ఒకసారి సమీక్ష చేసుకోండి, మేము చర్చకు సిద్ధం. ఇన్ని రకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ప్రశ్నలు సిద్ధాంతి పోయి ఇద్దరు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచడానికి, ప్రభుత్వాన్ని బ్లేమ్ చేయడానికి, బదనాం చేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడం. बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव और साबिक वज़ीर टी हरीश राव, साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली ने पीर को तेलंगाना भवन में बीआरएस दौरे हुकूमत में अक़लियती बहबूद पर हुए कामों पर मुबनी 2025 कैलेंडर जारी किया। ये कैलेंडर बीआरएस हुकूमत के गुज़िश्ता 10 सालों में नाफिज करदा फलाही स्कीमों पर रोशनी डालता है और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के अक़वाल शामिल हैं। कैलेंडर के हर सफ़े पर शादी मुबारक स्कीम, अक़लियती रिहायशी स्कूल्स व कॉलेजेस और मुस्लिम रहनुमाओं की अहम ओहदों पर तक़र्रुरी जैसी कामयाबियों को दिखाया गया है, जिसमें नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला शामिल हैं। इसके अलावा कैलेंडर में सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की तामीर, जामे निज़ामिया ऑडिटोरियम की तज़्ज़ीन व आराइश, अनीसुल गुरबा की बहाली और रमज़ान गिफ्ट्स की तक़सीम जैसे अहम इक़दामात भी नुमायाँ किए गए हैं। तक़रीब में बीआरएस से वाबस्ता दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। एसीबी के दफ्तर से साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव वापस लौट गए। उनके वकील को अंदर जाने की इजाज़त ना दिए जाने पर वो वहां से चले गए। उन्होंने सड़क पर ही अपनी तहरीरी राय एसीबी हुकाम को पेश की और बादशाह पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के लिए रवाना हो गए। काबिल-ए-आज़म के.टी. रामाराव एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे। फार्मूला ई रेस केस में एसीबी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद वो पूछगछ के लिए वहां पहुंचे थे। ताहम दफ्तर के बाहर उनके वकील को पुलिस ने रोक लिया, जिस पर के.टी. रामाराव ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर उनके साथ वकील आता है तो इसमें क्या नुकसान है। काबिल-ए-आज़म एसीबी की हिदायत के मुताबिक बीआरएस के कारगुजार सदर अपने वकील के साथ एसीबी के दफ्तर पहुंचे। रामाराव को भेजी गई नोटिस में एसीबी ने कहा कि वो तमाम मालूमात बशमूल दस्तावेजात चाहती हैं। ताहम एसीबी ने नोटिस में वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनसे क्या मालूमात मांगी जा रही हैं। तारक रामाराव ने कहा कि एसीबी ने नोटिस में मतलूबा दस्तावेजात या मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक मालूमात को दर्ज नहीं किया है। बीआरएस के वर्किंग सदर के खिलाफ 18 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 31 दिसंबर को दलाइल के बाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले गिरफ्तारी पर पाबंदी आयद कर दी थी। रामाराव ने कहा कि हालांकि ये मामला ज़ेर समाअत है और हाई कोर्ट से अपने फैसले का ऐलान करने की तवक्को है, एसीबी ने मुझे पीर को पूछगछ के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की। వాళ్ళు కూడా వాదనలు వినిపించారు. 200 పేజీల కౌంటర్ కూడా గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి దాఖలు చేశారు. చేసిన తర్వాత జడ్జి గారు మొత్తం వాదనలు విన్నారు. జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ చేసి పెట్టారు 31 తారీఖున. నేను ఏసీబీని ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఏం కోరుతా ఉన్నానంటే, జడ్జి గారు రిజర్వ్ చేసి పెట్టిన తర్వాత తీర్పుని మనం వెంటనే తొందరపడి, నేను ఎక్కడికి పోయేది లేదు, ఎక్కడికి తప్పించుకునేది లేదు, తొందరపడి మీరు అనవసరంగా ఎందుకు ఈ హడావిడి చేస్తున్నారని అడిగాను. ప్లస్ ఇప్పుడు నేను అయినప్పటికీ చట్టాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా, రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే పౌరుడిగా వాళ్ళు పిలిచారు కాబట్టి వచ్చాను. వచ్చి నాకు ఒక లెటర్ ఇచ్చారు, ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, డాక్యుమెంట్స్ కావాలి.
ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఏం డాక్యుమెంట్స్ కావాలో మాకు తెలియదు. అందుకే అడిగితే ఇప్పుడేమో వాళ్ళు లేటెస్ట్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఒక్కరే రావాలి, లాయర్స్ రాకూడదు. ఆల్రెడీ తీర్పే అక్కడ పెండింగ్ ఉన్నది కాబట్టి మా లాయర్స్ తో వస్తే మీకేం ఇబ్బంది అని అడిగితే సమాచారం ఇవ్వడం లేదు. దాంతోపాటు ఇంకా ఏమంటున్నారంటే మీరు ఒక్కరే రావాలి. నాకు ఒక్కరు రావడానికి ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఒక పౌరుడిగా నా ప్రాథమిక హక్కులకు కూడా భంగం వాటిల్లకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. అందుకే పోలీస్ అధికారులను అడిగాను, ఎక్కడైనా లిఖితపూర్వకంగా ఉందా నా లాయర్ రాకూడదని, దయచేసి ఉంటే ఇవ్వండి అన్నాను. సో వారు సంప్రదిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడ కేవలం ఇవాళ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వచ్చాను. మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదన్నా ఉంటే అది మినిస్టర్ గా తీసుకున్నాను. रुकन खानू साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने वांगखेड़ी आश्रम स्कूल में समेत ग़िज़ा से फौत तालिबा शैलजा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरस्कार दिया और अपनी जानिब से 2 लाख रुपए की माली मदद फराहम की। वाज़िर है कि वांगखेड़ी आश्रम स्कूल में समेत ग़िज़ा से शैलजा की मौत वाक़ हुई थी। शैलजा नीम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। इस दौरान के कविता ने शैलजा की अयादत की थी। शैलजा की मौत की इत्तला पर कविता बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हुई और गमज़दा ख़ानदान की हर मुमकिन मदद का फ़ैसला किया। कविता ने उनकी जानिब से ऐलान करदा 2 लाख रुपए की माली इमदाद शख्सी तौर पर शैलजा के घर पहुंचकर अफराद ख़ानदान के हवाले की। के कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के बायस गुरुकुल स्कूल्स की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि शैलजा के ख़ानदान से किए गए तमाम वादों पर अमल किया जाए। इस मौके पर अरकान असम्बली के लक्ष्मी, अनिल यादव और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस वरुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एमडी हैदराबाद मेट्रो रेल एनवीएस रेड्डी के हमरा एमजीबीएस ता चंद्रायनगुट्टा तक ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए ज़मीन के हुसूल के लिए चेक्स की पहली खेप में जायदाद के मालिकान में चेक्स तकसीम किए। उस मौके पर चेक्स की तकसीम के पहले मरहले से 40 से ज़्यादा जायदाद के मालिकान का अहाता किया गया। इन मालिकान ने कॉरिडोर 6 के तहत एमजीबीएस से चंद्रायनगुट्टा मेट्रो रेल के लिए ज़मीन के हुसूल के लिए रजामंदी के खतूत जमा कराए थे। इस रास्ते में 1100 मुतासरा जायदादों में से 169 मालिकान ने रजामंदी के खतूत जमा कराए हैं और इब्तदाई 40 प्रॉपर्टीज़ के लिए मिल्कियत की तस्दीक मुकम्मल कर ली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब कलेक्टर साहब ज़िला हैदराबाद, जनाब एमवीएस रेड्डी साहब, मैडम जो डिप्टी एक्विजिशन मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, तमाम कलेक्टर और एचएमआरएल के जिम्मेदारान, मौजूद हाज़रीन इकराम, में सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपनी जायदाद को पुराने शहर में जो जुबली बस स्टैंड से फलकनुमा तक जो काम रुका हुआ था, उस सिलसिले में आप लोग अपनी जायदाद को देने के लिए तैयार हुए। और यकीनन ये आसान बात नहीं है किसी के लिए भी कि जो लोग वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे, उनको ज़मीन को, अपने घर को, अपनी मलगी को छोड़ना, उसमें लोगों के जज्बात वाबस्ता रहते, लोगों की यादें रहती हैं और यकीनन ये आसान काम नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर इस मेट्रो लाइन के काम को मुकम्मल करने के लिए आपने एक बहुत बड़ी आप लोगों ने कुर्बानी दी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी कि आप लोगों के बार बार इसरार पर और ख़ास तौर से जो हर 5-6 दिन के बाद जो आप लोग सिस्टमेटिकली व्हाट्सएप पर एक साथ मुझे मैसेजेस करते थे, आप बैठे हुए पीछे, उनका भी शुक्रिया। तो ये यकीनन ये आपका हक है कि आप अपने नुमाइंदों को अपनी तकलीफ और अपनी तकलीफ को बताएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को मंजूर किया कि उसको लैंड रेट को बढ़ाकर पर स्क्वायर यार्ड 51,000 रुपये उसको किया। उनके पहले ना कलेक्टर साहब राजी हो रहे थे, ना हमारे एमवीएस रेड्डी साहब तो बहुत कंजूस आदमी हैं, वो राजी हो रहे थे। तो हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात
रियासती असम्बली इंतखाबात के मौके पर गुज़िश्ता साल कांग्रेस पार्टी ने किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपये रायतू भरोसा देने का वादा करते हुए कामयाबी हासिल की। ताहम हुकूमत का एक साल गुजर जाने के बावजूद भी रियासती किसान रायतू भरोसा से महरूम है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल रियासती हुकूमत ने फी एकड़ 12,000 रुपये मशरूत तरीके से किसानों को देने का ऐलान किया, जिसकी शदीद मजम्मत करते हुए सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में साबिक़ रुकन असम्बली वी सतीश कुमार की क़यादत में भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया, जिसमें सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर अनिता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, साबिक़ नायब सदर ज़िला परिषद राजा रेड्डी, पार्टी तर्जुमान सिद्दाला चंदरिया, मुकामी काउंसलर्स और पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजी प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली वी सतीश कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ने रियासती किसानों को झूठे इंतखाबी वादों के जरिए गुमराह करते हुए इख्तिदार हासिल किया, नेज़ अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। उन्होंने इंतखाबी वादे के मुताबिक फी एकड़ 15,000 रुपये रायतू भरोसा गैर मशरूत तौर पर किसानों को जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया। वी सतीश कुमार ने अपने खिताब में 12,000 रुपये रायतू भरोसा देने के रियासती हुकूमत के ऐलान की शदीद मजम्मत की और फौरी इसे दस्तबरदारी होने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली हुजूराबाद पहाड़ी कौशिक रेड्डी को सुबह की अव्वलीन सातों में पुलिस की जानिब से घर पर नज़रबंद रखने की इत्तलात पर हैदराबाद पहुंचने वाले हुजूराबाद हल्के की जमीकुंटा से वाबस्ता भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन, जिनमें सदर बल्दिया टी राजेश्वर राव, सदर अंजुमन इमदाद बाहमी पी संपत और दूसरे कायदीन को माधापुर पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करते हुए मोकला पुलिस स्टेशन में महरूस रखा गया, जिसकी इत्तलात पर जमीकुंटा हुजूराबाद के BRS पार्टी कायदीन और कारकुनों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने रुकन असम्बली पहाड़ी कौशिक रेड्डी और मुकामी कायदीन की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बालजाम महरूस कायदीन को रिहा किया गया। इस मौके पर भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन सुरेंद्र रेड्डी, कंडल रेड्डी, श्रीधर, रमेश, राजू और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली जनगांव में शामिल ज़िले सिद्दीपेट की चिरियाल टाउन को करीबी मंडल्स मदूर, कुमरा वैली, धूल, मट्टा और चिरियाल के तहत आने वाले मवाजियात के जरिए रेवेन्यू डिवीजन बनाने का मुतालबा करते हुए पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी चिरियाल की जानिब से सदर JACV नरसैया पुंतलू की क़यादत में चिरियाल ता दफ्तर कलेक्ट्रेट सिद्दीपेट रैली निकाली गई, जिसमें BRS मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, BJP और तेलुगु देशम पार्टी के अलावा दूसरी मुकामी अंजुमनों से वाबस्ता कारकुनों और कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर दफ्तर कलेक्ट्रेट सिद्दीपेट के रूबरू ज़बरदस्ती एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसको इंजीनियर मुस्तालिया बाला नरसैया वी नरसैया पुंतुलू, मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी, सदर मसाजिद कमेटी मदूर ने मुखातिब करते हुए कहा कि चिरियाल को रेवेन्यू डिवीजन बनाने का देरीना मुतालबा हक बजानिब है। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 10 सालों से इस ज़िमन में जदोजहद हो रही है। जोग्राफियाई एतबार से बैनुल ज़िलाई सरहदात से मरबूत रहने के नतीजे में क़दीम ताल्लुक़ात चिरियाल की आवाम को मुख्तलिफ सरकारी उमूर की तकमील के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में आवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बारज़ां एहतजाजी कायदीन के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर M मनु चौधरी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और इस ज़िमन में मुमकिन इक़दामात करने की मांग की। अंबरपेट के BRS रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट के MCH कॉलोनी में वाक़ सरकारी अस्पताल में कायम किए गए गुर्दे के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश के हमरा अंबरपेट डिवीजन कॉरपोरेटर विजय कुमार गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। దీనికోసం ఒక సంవత్సరం నుంచి మంత్రివర్యులతోటి మరియు హై లెవెల్ ఆఫీసర్స్ తోటి మాట్లాడి అంబర్పేటలో ఇప్పటి వరకు చాలామంది పేషెంట్లు ఉన్నా కూడా బీదవాళ్ళు ఉన్నా కూడా డయాలసిస్ కోసము ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు పోయి వాళ్ళు చాలా ఆర్థికమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాళ్ళని చూసి ఈ మన కాన్స్టిట్యున్సీలో తప్పకుండా ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయాలనే దృక్పథంతో ఇక్కడ ఈరోజు నేను మరియు అంబర్పేట కార్పొరేటర్గా
हैदराबाद शहर के मास्टर टैंक में वाक़ ख्वाजा मेंशन में AMR इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से मन्नान खान की जानिब से मेगा जॉब फेयर का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन के हाथों अमल में आया। जॉब मेले में 150 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों को मौके पर मुलाजिमत फराहम की गई। मन्नान खान की जानिब से अब तक 20,000 नौकरियाँ दी गई हैं। इस मौके पर मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से मुकर्रम अली सिद्दीकी और उमर मस्कती ने शिरकत की। So best of luck to all of you. These kind of job melas will definitely help the youth in securing a job in various industries. There are various industries and from various backgrounds that are looking for students. So I hope that you will approach them, you will try your best, and inshallah you will secure a job. I thank Mannan Bhai for organizing these kind of job melas frequently and giving the platform to the youth to get a job, secure themselves, secure their family. Because we do believe that if a person is secured in a particular family, the whole family is secured. पुलिस स्टेशन नाचारम के हुदूद में वाक़ मल्लापुर में GHMC की सड़क की सफाई करने वाली एक गाड़ी ने अपना कंट्रोल खो दिया और ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर रोक कर नीचे उतर गया, जिसके नतीजे में सफाई करने वाली गाड़ी सड़क पर मौजूद गाड़ियों पर चढ़ गई। हादसे में 2 व्हीलर गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि गाड़ी को रोकने की कोशिश में GHMC गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। नंदियाल जिले के श्रीशैलम मंदिर के करीब एक चीता जो पुजारी के घर में दाखिल होते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गया। महकमे जंगलात के हुकाम और मंदिर के एहलकारों ने मुकामी लोगों और अकीदतमंदों को मशवरा दिया है कि वो श्रीशैलम मंदिर के आसपास रात के वक्त चौकस रहें। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फुटपाथ पर गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। चुनांचे एडिशनल DCP ट्रैफिक, ACP ट्रैफिक और नामपल्ली ट्रैफिक इंस्पेक्टर की निगरानी में नामपल्ली स्टेशन रोड के पास गैर कानूनी फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। नुमाइश देखने के लिए शहर से कई मुकामात से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, जो वहां लगाए गए सैकड़ों स्टॉल्स में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं। शाम होते ही नुमाइश के मैदान के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो रही है। 46 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में तकरीबन 1500 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। इस नुमाइश में आने वाले अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में 24% स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने ये तवक्को जाहिर की है कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। कई अफराद ने कहा है कि वो बच्चों को तफरीह के लिए इस नुमाइश में आए थे, ताहम हनूस इसमें मुनासिब तौर पर स्टॉल्स नहीं लगाए गए हैं, जिससे उनको मायूसी हुई है। फार्मूला ई रेस मामले में तेलंगाना के साबिक वजीर वो रियासत की असल अपोजिशन BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव के एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश होने और किसानों की हिमायत में एहतजाज के पेश नज़र BRS के कई लीडरों को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस ने हुजराबाद के MLA कौशिक रेड्डी को हैदराबाद में घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। इसी तरह BRSV के जनरल सेक्रेटरी M विद्यासागर को कल रात कोल्लूर पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया। BRSV के 100 से ज़्यादा लीडरों को पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया। उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में हिरासत में रखा गया। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर हिस्सों में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से सर्दी की लहर कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हुआ है। सर्दी की लहर में खतरे कमी के बावजूद हैदराबाद में कोहर के साथ सर्द मौसमी हालात अब भी बरकरार हैं और कई मकामात पर औसतन अक़ल तरीन दर्जे हरारत इतवार की शाम और पीर की सुबह के दरमियान 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। कुछ दिन पहले तक इन मकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान था, जो हैदराबाद में बढ़ते हुए दर्जे हरारत का वाज़ेह इशारा है। इसी तरह अजला बशमूल आदिलाबाद, आसिफाबाद और संगारेड्डी अजला में अक़ल तरीन दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है।
जिले नागर करनौल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के जूपली गांव में इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब कार का तसादुम लॉरी से हो गया। पुलिस के मुताबिक कोदार जेडचल्ला कौमी शाहरा नंबर 167 पर एक कार टिप्पर लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने उनकी शिनाख्त नागर करनौल जिले के कोटरा गांव के गणेश और टुंडरा गांव के रामाकोटी के तौर पर की है। पुलिस ने दावा किया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद अपने आबाई गांव वापस आ रहे थे। शहर हैदराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा पीर की सुबह बोलावरम कोमपल्ली रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार लॉरी से टकरा गई। ये शख्स कार में मेडचल की सिमत जा रहा था। शुबा है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग हादसे की वजह बनी। जब कार बोलावरम कोमपल्ली हाईवे पर पहुंची तो ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार पीछे से लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार जख्मी हो गया और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गोवा से बजरिए ट्रेन गैर कानूनी शराब की हैदराबाद मुंतकली पर पुलिस ने उसको जब्त कर लिया। स्पेशल टास्क फोर्स की 2 टीमों ने एक मुश्तरका कार्रवाई में 82 शराब की बोतलें जब्त की जिन्हें गोवा से वास्को डी गामा एक्सप्रेस ट्रेन से हैदराबाद लाया गया था। एसटीएफ के सीआई वेंकटेश वर्लू और नागराजू की क़यादत में 20 मुलाजिमीन पुलिस की एक टीम ने ट्रेन के एसी डब्बों का मुआयना किया। शादनगर में ये अहदेदार ट्रेन में दाखिल हुए जिन्होंने ट्रेन के नामपल्ली और सिकंदराबाद स्टेशनों तक पहुंचने तक उनकी तलाशी ली। जब्त की गई शराब की मालियत 2 लाख रुपए बताई जाती है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.